Hello guys, welcome to Just KB Things. I hope you all are doing great. So मैं आज बात करूँगी ट्रायो ग्रुप्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से ना हर फ्रेंडशिप जितनी भी होती हैं, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उसमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे फेल्ड जो है वो ग्रुप होता है ट्रायो ग्रुप मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रायो ग्रुप देखे हैं और मेरे खुद का भी एक ट्रायो ग्रुप था जो मैंने बताया ही था आपको पहले भी। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फेल्ड फ्रेंडशिप होती है ना वो ट्रायो ग्रुप की होती है। वो कभी मैंने देखी ही नहीं किसी की भी कि इतनी सक्सेसफुल हो। हमेशा ऐसा ही होता है कि 3 जने होते हैं, शुरू में तो सब कुछ अच्छा चलता है, तीनों साथ में रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि 2 बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और दूसरे वाले को ऐसे बिल्कुल लेफ़्ट आउट कर देते हैं कि वो बंदा ना कुछ बोल पाता है, ना वो हट पाता है, ना वो कुछ करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि अगर 3 दोस्त हैं तो शुरू में तो जैसे कि सब साथ में ही रहेंगे, सब काम साथ में होगा, सब कुछ बिल्कुल साथ में। अब तीनों के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, ठीक है, तो काम चल जाता है। पर अगर मान लो बाय चांस उन तीनों में से किसी 2 दोस्तों का इंटरेस्ट सेम चीज़ों में हो गया तो बस फिर तीसरे वाला तो गया, क्योंकि उसको तो फिर उन चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं। तो वो बस फिर ऑकवर्ड ही फील करता रहता है और वो फिर किसी कन्वर्सेशन में या फिर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे मैं अपना बताऊँ तो धीरे धीरे शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, मेरे ग्रुप में भी बहुत बढ़िया लगता था, सब साथ में रहते थे, है ना, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कुछ बातें हैं जो मुझे नहीं पता हैं उन दोनों की, जो उन दोनों को एक दूसरे की पता है। और वो शायद उनकी लेट नाइट टॉक्स चलती थी या फिर बाद में वो बता देते थे, पहले बताते थे, आई डोंट नो। और मैं इतनी वो भी नहीं थी कि मैं उनसे पूछूं कि अरे भाई तुमने मुझे तो बताया नहीं है। मैं ऐसी वाली भी नहीं थी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर उनको बताना होता तो वो फिर इतना छुपाते क्यों, वो तो पहले ही बता देते, है ना। तो मैंने कभी वैसे पूछा भी नहीं। फिर धीरे धीरे करके ऐसे वो दोनों कपड़े सिलेक्ट करके आते थे कि हम लोग आज ये पहनेंगे, दोनों मैचिंग मैचिंग, और मुझे उसकी नॉलेज नहीं रहती थी। और एक ट्रॉमेटिक बात बताती हूँ। तो ट्रॉमेटिक बात क्या थी कि हम लोग एक रूम में बैठते थे, ठीक है, जब तक हमारी कोई क्लास नहीं होती थी तो हम एक खाली रूम में तीनों जने बैठ जाते थे। तो पहले तो सब साथ में ही थे, अब कोई और दोस्त तो थे नहीं, ठीक है, मुझे तो लगा था कि ये 2 मेरे दोस्त हैं। तो मैंने फिर किसी और से भी ज़्यादा बात नहीं करी। तो फिर फिर कुछ दिनों के बाद क्या शुरू होने लगा कि उन दोनों मैडम को फ़ोटो खिंचवाने जाना होता था, ठीक है। तो वो दोनों मैडम अपनी आराम से अपना जो भी मेकअप का सामान था उससे लिप ग्लॉस लगा के, जो भी उन्होंने साथ में ऑर्डर की हुई होती थी वो भी मुझे पता नहीं होती थी कि अच्छा उन दोनों ने साथ में ऑर्डर करी है। अगर मैंने गलती से पूछ लिया कि अरे तुम दोनों की लिप ग्लॉस तो सेम है, तो वो बोल देती थी अरे हाँ ये हमने पता है ऑर्डर की थी। अदरवाइज़ मैंने नहीं पूछा तो वो नहीं बताएंगी, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने नहीं बताना, शायद उनको लगता होगा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो वो वाली बात मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानती। तो हमारा जो फ्लोर था ना वो ऑलमोस्ट खाली रहता था, ज़्यादा सुनसान रहता था, उसमें ज़्यादा ना बच्चे आते नहीं थे, कम बच्चे थे, या पता नहीं एग्ज़ाम चल रहे होते थे या कुछ ऐसा होता था। तो फिर हम तीनों एक रूम में बैठ के पढ़ाई करते थे, या फिर जब तक क्लास नहीं होती थी तो हम वहीं बैठ जाते थे। तो वो दोनों अपना आराम से मेकअप वेकअप करके, देख के, मैचिंग कपड़े उन्होंने पहने ही होते थे, फिर वो मुझे कहते थे कि तू यहीं बैठ, हम ना अभी दोनों आते हैं, ठीक है, हम फ़ोटो खींच के आते हैं। और जब पहली बार ये हुआ तब तो मुझे लगा कि क्या फ़ोटो खींच के आते हैं, नहीं उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम भी चलोगी या कुछ। मैं तो ऐसी हूँ नहीं कि मैं टेंशन सीकर कि अरे मुझे भी ले चलो, या मैं ऐसे नहीं करती। जो मुझे मेरे साथ बैठना चाहे वो बैठ सकता है, जिसे नहीं बैठना वो दफ़ा हो सकता है। तो फिर क्या हुआ कि वो दोनों उन्होंने दोनों ने बोरिया बिस्तरा उठाया जो भी था उनका, और दोनों चलते बने। और फिर मैं उस रूम में पूरी टाइम अकेले, वो भी बोलते तो वो ये थे कि जी हम 10 मिनट में आ रहे हैं, पर वो 10 मिनट में कभी आते ही नहीं थे, वो 2 घंटे में आते थे। तो अब सोचो कि वो 2 घंटे में कैसे अकेले उस सुनसान कमरे में बैठती थी। मुझे रोना आ रहा होता था, मैं कभी कभी रो भी पड़ती थी कि ये क्या है, ये सब क्या है। कुछ लोग ऐसे जैसे होता है ना, ऐसी कोई रैंडम कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप ऐसे उस क्लास में आ जाता था, फिर वो मुझे देखता था कि तुम अकेली हो। तो फिर मैं बस कुछ भी नहीं बोल पाती थी कि हाँ या ना है। और फिर क्लास का टाइम भी हो जाता था, तो मैं वहाँ क्लास में भी नहीं जा पाती थी कि इन दोनों का सामान यहाँ पड़ा हुआ है,
सोचो, पहले शुरू में तो मैं वहीं बैठी रहती थी और अपना टाइम वेस्ट करती रहती थी। फिर थोड़े दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब वो दोनों चली जाती थी, अब मेरे कोई और फ्रेंड्स तो थे नहीं उन दोनों की वजह से, और उन दोनों को ये भी नहीं लगता था कि इस बेचारी के कोई दोस्त नहीं है हमारी वजह से, कि ये हमारी को ये अपना दोस्त मानती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ऐसे खाली ट्रॉमा में बैठूँ, तो मैं भी कोई मूवी लगा के बैठ जाती थी। मैं मूवी देख लेती थी जब तक, और फिर जब क्लास का टाइम होता था तो मैं चली जाती थी। फिर मैं उनका और इंतज़ार नहीं करती थी, क्योंकि मैं अपनी क्लास क्यों मिस करूँ, वो भी उस चीज़ के लिए जो मैं कर ही नहीं रही। अगर मैं भी कुछ जा रही होती या वो सच में जेन्युइनली मेरा कुछ अच्छा चाहते तो फिर वो ऐसा नहीं करते। तो मैंने ऐसे भी नहीं करा एकदम से। मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं जाके क्लास ले रही हूँ, तुम जब आओगे तब आ जाना, मुझे लगता है तुम्हें टाइम लगेगा। तो उसमें वो लोग कहते हैं हाँ ओके, जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर मुझे भी क्यों फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ऐसा हुआ। फिर उनके कुछ इनसाइड जोक्स होते थे जो उनके हमेशा स्टार्ट रहते थे, हंसते रहते थे। वो बात मुझे पता भी नहीं होती थी। उसके अलावा एक दूसरे के लिए शॉपिंग भी कर लेते थे, और जो स्पेशल कार्ड्स हैं वो सब हैं। फिर धीरे धीरे उन दोनों ने ये सब करके एकदम से कहना शुरू कर दिया कि जी हम दोनों तो जी बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मैंने कहा मैं कौन हूँ फिर मैं कौन हूँ वे, तो तुमने मुझे जो 3 साल अपने साथ भटकाए रखा, तो मैं कुछ भी नहीं। तो जी मैंने पूछा जी मैं कौन हूँ, तो कहते हैं कि जी तुम तो फ्रेंड हो। वाह, तुम फ्रेंड हो और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या बात है। उस दिन तो मेरा मन था कि तालियां बजा दूँ। उस दिन तो बस इतनी खुश थी मैं सुन के। मैंने कहा क्या बात कर दी यार तुमने, बहुत अच्छी बात की। बस मैं उस दिन डन हो गई, बिल्कुल डन। पता है मैं हर जगह से बातें सुनती थी कि वो तुम्हें बस यूज़ कर रही हैं। जब वो दोनों चली जाती थी कहीं भी ऐसे घूमने, अब उनका मतलब ऐसे जाना ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था। तो पीछे से भी जो बाकी दोस्त होते थे जो मतलब ऐसी मतलब वो जो दोस्त थे जो उनकी चाल पहले ही समझ चुके थे, जो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट थे, वो मुझे बोलते रहते थे। उन्होंने इतने ताने देते थे कि ऐसे वैसे ये वो, पर मैं सब सुन लेती थी, सब मैं सहन कर लेती थी। मैं सोचती थी कि नहीं यार वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, अगर वो दोनों क्लोज़ हैं तो ये तो अच्छी बात है। मैं उसमें खुश होती थी कि हाँ कोई बात नहीं, वो दोनों क्लोज़ हैं तो क्या हुआ। कुछ लोग होते हैं क्लोज़, उसमें क्या, उनके इंटरेस्ट सेम है तो वो क्लोज़ हैं। लेकिन फिर बस मेरे से, और बस जब उन्होंने ये सब बोलना शुरू किया तब मेरे से बिल्कुल भी फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि फिर तुमने 100% जिनको दिया, प्यार किया, तो उनके लिए जब तुम कुछ मायने नहीं रखते तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है ना। उस दिन मैं डन हो गई, उस दिन मैं डन हो गई। और ये सारी बातें मैं भूल चुकी थी, बिल्कुल मैं भूल चुकी थी, क्योंकि मैं ये मेमोरीज़ याद नहीं रखना चाहती, क्योंकि इनसे मैं ही हर्ट होती हूँ। लेकिन अभी मैं कहीं गई थी घूमने हाल ही में, तो मुझे ना ये फिर याद आ गई, क्योंकि मैंने ना एक ट्रायो ग्रुप देख लिया। और उन मतलब हुआ क्या था कि ऐसे वो जो तीनों फ्रेंड्स थी ना, तो ऐसे ही मतलब चलते चलते मेरे कानों में उनकी आवाज़ आ गई। तो हो क्या रहा था, कोई घूमने की जगह थी अच्छी सी। तो एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को कैमरा देके कहा, मैं ना इसके साथ, पता नहीं कौन सा नाम लिया उसने, फलाना ढमकाना, मुझे नहीं पता, मैं ना इसका हाथ पकड़ के हम दोनों चलेंगे, तो तुम हमारे पीछे से ना वीडियो बना देना। और मैंने उस लड़की का फिर मुंह देखा, और उस लड़की के मुंह के एक्सप्रेशन बिल्कुल मेरे जैसे। हालांकि मैंने कभी उन दोनों के लिए ये काम नहीं किया, क्योंकि मैं कभी इतना वो करती ही नहीं थी। मैं सही बताऊँ, मैं कभी ये काम नहीं किया। मैं लाख काम किए होंगे पर ये नहीं किया कि मैं तुम दोनों की फ़ोटो खींचती हूँ। ये वाली चीज़ मैंने कभी की नहीं, ना उन्होंने बोली, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी ही है। तो पर मैंने उसका मुंह देखा, उसका मुंह ऐसी था कि जैसे बिल्कुल शौकने लग जाता कि हाँ, कि तुम मेरे को इसलिए लेके आए हो, ऐसा मुंह था उसका। और फिर हम जैसे लोग तो फंस ही जाते हैं। वो बेचारी भी बस चुपचाप उनकी वीडियो बना रही थी उनके पीछे पीछे, और मैं बस उनको ही देखते हुए मैं तो शौक में चली गई। मैं तो वहीं स्टैचू हो गई। मेरे सारे पुरानी जो बातें थी वो मुझे याद आ गई। फिर मुझे बहुत हर्टिंग लगा। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है कि जो ट्रायो ग्रुप होते हैं सबसे वर्स्ट होते हैं, सबसे बेकार। अगर आप भी किसी ट्रायो ग्रुप में हो, अगर आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है ना, तो ठीक है आप उसके साथ रहो, पर तीसरे वाले को कभी पागल मत बनाओ। उसको या तो पहले से क्लियर करके अलग कर दो, पर ये बदतमीज़ी मत करो कि वो आपके साथ जुड़ जाए और फिर आप लास्ट में उसको कह रहे हो कि जी तुम तो बस मेरे फ्रेंड हो, एवं ऊपर वाले फ्रेंड। ये मत कभी किसी के साथ करो। और अगर आप थर्ड पर्सन हो तो वहाँ से निकल जाओ, थर्ड व्हील कभी मत बनो। मैं भी थर्ड व्हील नहीं बनी, मैं वहाँ से निकल गई। जैसे ही मुझे समझ में आने लगी कि हाँ ये अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये मुझसे अब
नहीं है उतना प्यार, तो मैं फिर हट गई। हट जाओ, अवॉइड करो, पर कभी भी ऐसे अटेंशन के लिए कभी जाओ ही मत किसी के पास भी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एंड आप भी मुझे बता सकते हैं अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है तो, इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके साथ ये ना हो, और अगर किसी के साथ हो रहा हो तो अवॉइड कीजिए कि आप ऐसा ना करें प्लीज़। दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जस्ट के बी थिंग्स, साइनिंग ऑफ।